नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बीएड थर्ड सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है और आप लोगों ने शायद सीख लिया होगा अच्छे से कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट दोनों ही आप लोगों के जो 9th और 10th वीक है उसमें आप लोगों का ये वर्क है। और जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं स्कूल में, तो इंटर्नशिप के टाइम पे जब आप लोगों की टीचिंग होती है 2 से ढाई महीने जब आप लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, तो पढ़ाने के बाद आप जो बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे उसमें से जो आपने पढ़ाया उसमें से कितना सीख पाए हैं, वहाँ अचीवमेंट टेस्ट लगाया जाता है। और इसके बाद जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सीख पाते हैं, तो उनकी कुछ समस्याएं होती हैं जिसके कारण वो नहीं सीख पाते हैं। या तो आपकी टीचिंग में कोई समस्या होती है या फिर उनकी बच्चों की लर्निंग में कोई समस्या होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट उपयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है नैदानिक परीक्षण या मूल्यांकन पूर्व मूल्यांकन है जो शिक्षक को छात्रों के व्यक्तिगत कमजोरियों, ज्ञान और कौशल को निर्धारण करने की अनुमति देता है। यह निर्देश से पहले है कि इसका उपयोग छात्रों की कठिनाइयों का निदान करने और पाठ और पाठ्यक्रम नियोजन का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, तो आप बच्चों की जब जो पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो उसमें बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ आपने ऐसा टॉपिक पढ़ाया उनको प्रॉब्लम हो रही है, या हो सकता है कि उनकी जो नॉलेज है वो ही उतना ज़्यादा नहीं है जिस लेवल से आप पढ़ा रहे हो, या आपका जो स्किल है पढ़ाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो इसलिए बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। तो उसको जहाँ कमियाँ होती हैं, हमें उन कमियों को दूर करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे यूज होता है। सबसे पहले तो हमें डायग्नोस्टिक कहाँ करना होता है, हमें मतलब जो निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो कहाँ उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक आइडेंटिफाई करना होता है, जो टॉपिक हैं जहाँ प्रॉब्लम हो रही बच्चों को, वो टॉपिक आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर में डिटरमाइन करना पड़ता है, मतलब निर्धारण करना पड़ता है कि हम कौन कौन सी जो टॉपिक हैं वो हम बच्चों को सिखाएं और बच्चों को उसमें से समझ में आ जाए। तीसरे नंबर पे है जो मतलब बच्चे सीख रहे हैं, सीखने और ना सीखने की जो बीच की कड़ी है। ठीक है। बच्चे किस लेवल पे सीख रहे हैं, आप किस लेवल पे बच्चों को सिखा रहे हो। ठीक है। वो उनका जो अंतर है, मतलब जो गैप है, वो कौन कौन सा गैप है जो सीखने और ना सीखने के बीच की में बीच में एक समस्या खड़ी कर रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना, उसको जानना, उस अंतर को आपको समझना। इसके बाद है पिन पॉइंट, मतलब आप जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हो, जैसे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं बड़ा पिन पॉइंटेड होता है ये। उसमें आप बाहरी कोई चीज़ों को ना सिखा के आप जहाँ समस्या हो रही है बच्चों को, वहाँ सिखाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं जो इसकी मेन फंक्शन है उनको, वो कौन कौन से फंक्शन हैं। सबसे पहले तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ये करिकुलम एम्फेसिस होता है, मतलब करिकुलम का जो करिकुलम होता है, आप लोगों का पाठ्यक्रम होता है, उस पर ही जोर देता है। करिकुलम के अलावा किसी चीज़ को ये नहीं, किसी और चीज़ पर जोर नहीं देता है। दूसरे नंबर पे है ये जो शैक्षिक मार्गदर्शन है उनके लिए, बच्चों के लिए, छात्र के शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए प्रदान करने के लिए होता है। मतलब बच्चे की जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को उनको गाइडेंस देना। ठीक है। गाइडेंस देने के लिए ये मेन यूज किया जाता है। इसके बाद है छात्र की सीखने की गतिविधियों का अनुकरण करना, मतलब जो बच्चे सीख रहे हैं और जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो उन बच्चों को सीखने वाले बच्चों से अनुकरण करवाना। इसके बाद है प्रशासनिक और पर्यवेक्षी प्रयासों को निर्देशित और प्रेरित करना, मतलब जो आप लोगों का जो प्रशासित, मतलब आप प्रशासित कौन है, जो आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो आप प्रशासित कर रहे हो, आप लोग टेस्ट बना रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, बच्चों को सही डायरेक्शन में उनको सिखाना है। मतलब उनको दूसरा डायरेक्शन ना दे के कोई ऐसा डायरेक्शन ना दो जिससे कि वो बच्चे समझ ना पाएँ। हमें एक ऐसा डायरेक्शन देना है जिससे कि बच्चे
बिल्कुल सही जगह पे समझ पाएँ जो हमें जहाँ हम समझाना चाह रहे हैं। इसके बाद देख लेते हैं पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसका जो मेन दो ही पर्पस होते हैं। एक तो आइडेंटिफाई करना, क्या आइडेंटिफाई करना है हमें कि एक जो लर्नर है उसकी स्ट्रेंथ, जो उसकी क्या मजबूती है या उसकी क्या ताकत है, और दूसरा है उसकी वीकनेस, जो उसकी कौन कौन सी कमजोरियां हैं, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। और दूसरे नंबर पे ये है कि यह पता लगाना कि बच्चे की जो सीखने की क्या ज़रूरत है, बच्चे कहाँ कमी है बच्चे की सीखने में। ठीक है, तो मैन हमें दो ही पॉइंट पे बात करनी है। एक तो उसकी जो वीकनेस है और दूसरी स्ट्रेंथ है, इस पे बात करना है। और दूसरा हमें जो लर्निंग नीड है, बच्चे की सीखने की जो आवश्यकता है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको बताना बच्चों को। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाते कैसे हैं, उसमें सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है। मतलब हम क्या करते हैं कि जो भी टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट बनाने के पहले सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग काहे की करते हैं हम कि जो टॉपिक हमें कहाँ से लेना है, कौन कौन सी टॉपिक में बच्चों को दिक्कत हो रही है, वो सब कुछ हमें देखना होता है। दूसरे नंबर पे है परीक्षण का संयोजन। जो आप जो परीक्षण कर रहे हो तो उसका संयोजन मतलब असेंबलिंग करना कि कौन कौन से हमें क्वेश्चन पुट करना है, कहाँ कहाँ के टॉपिक हमें डालना है, वो सब देखते हैं। इसके बाद है परीक्षण का जो लेखन है, आप जो बच्चों को सिखा रहे हो, लेखन आइटम कौन कौन से आप उसमें क्वेश्चन डालोगे, लेखन आइटम में मतलब कौन कौन से आप उसमें क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। इसके बाद है दिशा प्रदान करना। मतलब बच्चों को जो आप सिखाने वाले हो तो उसमें एक जो मतलब उनको एक जो बच्चों को डायरेक्शन देना कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन है। जैसे सीखने के लिए कई बार होता है कि हम जो बच्चे को एक्चुअल डायरेक्शन में हमें सिखाना चाहिए वो वहाँ हम नहीं सिखा पाते हैं, हम उनको गलत डायरेक्शन में सिखा रहे होते हैं, तो बच्चे वहाँ पे सीख नहीं पाते। इसके बाद है उसकी जो स्कोरिंग की है वो बनाना। जैसे आपने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की आप लोगों को एक आंसर की बनानी है। ठीक है, वो आपको अपने पास रखनी है। इसके बाद है परीक्षण की समीक्षा करना। मतलब ओवरऑल आपका जो परीक्षण है वो कैसा है, एक बार आप खुद उस परीक्षण को दे के देखें कि बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, आप बच्चों के जो मानसिक स्तर है उसके हिसाब से आप एक बार पूरा का पूरा जो पेपर है वो सॉल्व करें। इसके बाद है असेसमेंट मतलब मूल्यांकन। आपको क्या करना है, पूरा जब टेस्ट कंडक्ट हो जाए, पूरे सभी बच्चे जो फेल हो रहे थे आपके उसमें, तो अचीवमेंट टेस्ट में जो बच्चे फेल हो रहे थे उन्हीं का चूँकि डायग्नोस्टिक टेस्ट होना है, तो उनका फिर मूल्यांकन करना मतलब असेसमेंट करना उनका कि क्या कहाँ कहाँ उनको दिक्कत हो रही थी। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न का मतलब ये है कि बच्चे की जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वहाँ हम कहाँ तक किस लेवल पर हम उसको सिखा पाएंगे। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम कि एक उपयोगी परीक्षण न केवल छात्रों की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करता है बल्कि साथ ही साथ निर्देशात्मक प्रभावशीलता को भी प्रकट करता है। मतलब ये है कि वह जो आप टेस्ट बनाओगे उस टेस्ट को न केवल वो बच्चे की उपलब्धि मतलब अचीवमेंट के बारे में बताएगा, बल्कि उसके जो आप डायरेक्शन दे रहे हो, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देगा। यदि हम व्यक्तिगत प्रदर्शन की जांच करते हैं तो हमें प्रत्येक उद्देश्यों का प्रत्येक छात्र की दक्षता का निर्धारण करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब हम बच्चे की हमारे जो उद्देश्य हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, बच्चे की जो क्षमता है, जो उनकी दक्षता है, उसके आधार पे ही हमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो कैसे हम इसके क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और अचीवमेंट टेस्ट, दोनों ही टेस्ट में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आप बनाओगे उसमें एक परसेंटेज बनाना होता है कि जो इजी टाइप क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होंगे, दूसरा है मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, तीसरा होगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। तो तीन ही टाइप के मेन क्वेश्चन होते हैं, एक इजी, दूसरे मॉडरेट और तीसरा
डिफ़िकल्ट। तो हमें तीनों ही क्वेश्चन को अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट में रखना है, लेकिन उसका एक परसेंटेज होता है, निश्चित परसेंटेज होता है कि इजी क्वेश्चन को हम मात्र 20% रखेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन को हम 60% रखेंगे और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको हम 20% रखेंगे। मतलब ऐसे करके हमारा जो परसेंटेज रहेगा वो 100% हो जाएगा। मान के चलिए आप 25 क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हो, तो 25 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन ईजी रखना है, बाकी 5 क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट रखना है और सबसे ज़्यादा 15 क्वेश्चन आपको मॉडरेट रखना है। ये उसकी आंसर की है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको अपने 25 क्वेश्चन तक डालना है। उसका यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं या फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं, तो उसकी यदि आप आंसर डाल सकते हो आंसर की में, तो आप आंसर डालें और एक आंसर की ज़रूर आप तैयार करें। जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है या फिर अचीवमेंट टेस्ट जो भी बनाते हैं आप, तो उनकी एक आंसर की आपको अपने पास सुरक्षित रखना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप लोग चूँकि आप लोगों की इंटर्नशिप नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, आप आसपास के जो बच्चे रह रहे हैं, आपके कॉलोनी में जो बच्चे रह रहे होंगे, उनकी कोई आप जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आप सोशल साइंस वाले हैं, हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, तो उनकी 6, 7, 8, 9, 10th की आप बुक ले लेना। उसमें से आप एक अचीवमेंट टेस्ट तैयार कर लेना और उसी में से आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट तैयार कर लेना। और जिसने भी स्टेशनरी नहीं ली है, तो आप जल्दी से जल्दी कॉलेज में आएँ और अपनी स्टेशनरी लेके जाएँ। और क्योंकि काम इसमें बहुत ज़्यादा है आप लोगों को, और हर दिन आपको काम दिया जा रहा है, और आप में से किसी ने भी अभी तक मुझे मेल नहीं किया है। ठीक है, आपका काम यदि कंप्लीट हो रहा है तो आप मुझे मेल ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।